हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का मसल्स के बारे में बेसिकली। तो वहाँ मैंने आपको मसल का स्ट्रक्चर बताया था, मसल का फंक्शनिंग भी बताया था, एज वेल एज मसल्स के डिसऑर्डर भी बताया था बेसिकली। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बेसिकली। ठीक है, तो बेटा ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑन कार्टिलेजेस बेसिकली। तो ह्यूमन का अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, ठीक है, तो हमारी बॉडी को शेप एंड साइज भी प्रोवाइड नहीं होता। दूसरा थिंग्स कि ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी के जो सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लाइक हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है बेसिकली। दूसरा थिंग्स की जो स्केलेटल सिस्टम जो है इसके अंदर जो बोन एसोसिएटेड है उनकी वजह से हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग भी होता है, जैसे लोकोमोशन हो गया, वॉकिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा च्यूइंग ऑफ फूड हो गया। ठीक है, तो हम बिना बोन्स के इनके बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, कि अगर बोन्स नहीं होती तो हम शायद च्यूइंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंडिबल जो बोन्स है, जो कि मूवेबल बोन्स है, ठीक है, तो वो जब मूव करेगा तभी हम फूड को च्यूइंग कर सकते हैं बेसिकली। तो वैसे ही हमारे जो लिम्स की बोन्स हैं, वो लिम्स की बोन जब तक मूव नहीं करेगा तो हमारा लोकोमोशन भी पॉसिबल नहीं होता बेसिकली। तो आइए आज इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा बोन्स प्रेजेंट होता है, किस बोन्स का क्या लोकेशन होता है बेसिकली, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है बेसिकली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन ऑफ ह्यूमन बेसिकली। तो बेटा ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ bones and few cartilages basically. The human skeletal system consists of framework of bones and cartilages. Bones and cartilages. Cartilages. A skeletal system. Provide functioning like provide shape and size to body. It protects softer organs, so organs of body like kidney, heart, lungs, stomach, etc. ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। It also plays role in locomotion and movement. In locomotion, like walking, बिना बोन्स के हम वॉकिंग नहीं कर सकते। तो वो बात अलग है कि बोन्स को मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी स्केलेटल मसल्स बेसिकली, और स्केलेटल मसल्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे या ब्रेन की सिग्नलिंग के बेसिस पे ही वो मसल्स फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, जो हम लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये बोन्स मूव करेगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारी बॉडी को लोकोमोशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इट आल्सो प्लेज अ रोल इन लोकोमोशन लाइक वॉकिंग, क्लाइंबिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग, etc.
ठीक है, एंड मूवमेंट लाइक एंड मूवमेंट लाइक chewing of foods, movement of limbs like hand, feet and fingers ठीक है, तो उनकी मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होगा इट्स हैड इन द फ्रेम ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अब बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या है? दे आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बेसिकली बोन्स एंड कार्टिलेजेस specialized connective tissues which having very hard matrix made up of calcium salt, जब हम बोन्स और कार्टिलेज के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो मैट्रिक्स होता क्या है, कौन कौन से सॉल्ट्स का बना होता है, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है। वैसे तो ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बेसिकली। इसमें एक्सियल बोन्स हम इंक्लूड करेंगे और अपेंडिकुलर बोन्स इंक्लूड करेंगे। Human contain bones and cartilages, which group they in? In two principal divisions. That is axial bones and appendicular bones. बेसिकली अपेंडिकुलर जो बोन्स होंगे इसके अंदर हम गैडिल डिस्कस करेंगे एज वेल एज बोन्स ऑफ लिम्ब डिस्कस करेंगे, दैट इज हैंड लिम्ब और फुट लिम्ब contain girdle and limbs bones like forelimb bone and hand limb bones। ठीक है, अपेंडिकुलर जो बोन्स होंगे इनका टोटल जो नंबर होगा दैट इज 126।
total number is 126, क्योंकि एक्सियल जो बोन्स होगी, जो हमारे बॉडी के एक्सियल एक्सिस पे एसोसिएटेड होंगी, तो दे आर 80 बोन्स. दे आर distributed along the axis of body basically. They are 80 bones. They are 80 bones. हमें वो डिस्कस करना है कि 80 बोन्स वो आखिर होता कैसे कैसे. तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं ह्यूमन के केस में, तो एडल्ट में तो है 206, फीटल स्टेज में 306, एंड ड्यूरिंग द बर्थ द बोन्स आर 270 बेसिकली in human. Total bones. फीटल लाइफ में तो they are 306, जबकि at the time of birth the bones are 270, ठीक है. और in case of adult the bones are 206 basically. In adult the bones are 206, और ये 206 जो है इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल बोन्स है और अपेंडिकुलर बोन्स है. तो एक्सियल जो बोन्स है वो तो होंगे 80 बोन्स, ठीक है, जबकि अपेंडिकुलर जो बोन्स होंगे दे आर 126 बेसिकली. तो 126 प्लस 80 देन दे आर 206 बेसिकली. तो वन बाय वन हमें इन बोन्स को डिस्कस करना है. एक्सियल बोन्स कौन कौन सी हैं और अपेंडिकुलर बोन्स कौन कौन सी है बेसिकली. फर्स्ट एक्सियल बोन. जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है along the axis of body, और एक्सियल बोन्स के साथ एसोसिएटेड होंगी फर्दर अपेंडिकुलर बोन्स. तो अपेंडिकुलर बोन्स जो है दे इंक्लूड द गाइडेंस एंड लिम्स बोन, जो कि टोटल नंबर में 126 होंगे बेसिकली. तो यहाँ पे हमें इन बोन्स का नंबर याद रखना और इन बोन्स का लोकेशन याद रखना है, एज वेल एज इन बोन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी हमें याद रखना बेसिकली. नीट के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ग्राफ नहीं होते, तो इस वजह से सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें डिस्कस करना है. एनसीईआरटी बेस्ड कौन सी हमें पढ़ना है बेसिकली. फर्स्ट जो बोन्स है दे आर एक्सियल बोन्स. एक्सियल बोन्स. एक्सियल बोन जो होंगी दे डिस्ट्रीब्यूटेड along the axis of body. Axis of body. ठीक है. They are 80 bones. 80 जो बोन्स है वो कौन कौन सी होंगी बेसिकली. दे आर स्कल बोन्स, जो हमारा स्कल बनाने का काम करेंगे. वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, एंड रिब्स रिब्स. ठीक है. तो ये टोटल बोन्स हमें काम करना है, वो 80 होना चाहिए बेसिकली. तो इसका जो बोन्स है दे आर 28 बोन्स. हम काम करेंगे फर्दर के 28 बोन्स होता कैसे, जबकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्राज एसोसिएटेड होंगे दे आर 26 वर्टिब्राज. स्टर्नम 1 बोन होगा जिसको फ्लैट बोन भी बोल रहे हैं, जबकि रिब्स जो होंगे दे आर 12 पेयर्स, और हम 24 इन नंबर्स में बोल सकते हैं बेसिकली. ठीक है. इसके अलावा एक हाई और बोन्स भी प्रोजेक्ट होगा
and one hyoid bones, this is one. ठीक है, तो ये टोटल बोन्स जो है अगर काउंट करेंगे तो हमको दे आएगा 80 बोन्स। 80 बोन्स जो है वो टोटल है एक्सियल बोन्स बेसिकली। अच्छा, मैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे कैसे करते हैं। एक्सियल और अपेंडिकुलर जो बोन्स हैं वो 206 है। ये हमारा स्कल है। They are girdles. This is sternum जो कि सिंगल बोन है। इस स्टर्नम के साथ एसोसिएटेड है रिब्स। इसमें 3 टाइप की रिब्स होंगी, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लूटिव रिब्स। तो ये तो 24 होंगी या फिर 12 पेयर की फॉर्म में होंगी। और वर्टिब्रल कॉलम जो होगा इट इंक्लूड 26 वर्टिब्रास। इसका जो इट कंटेन द 28 बोन्स और 1 बोन जो होगी वो हायोइड बोन है। तो ये एक्सिस पे एसोसिएटेड है, तो इनको तो बोल दिया एक्सियल बोन्स बेसिकली। तो एक्सियल बोन्स के अंदर 28 स्कल बोन, 1 हायोइड बोन, 24 रिब्स एंड 26 वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स जो होंगे। एक्सियल बोन्स के साथ एसोसिएटेड है अपेंडिकुलर बोन्स बेसिकली, जिसके अंदर गर्डल्स प्रेजेंट है एज वेल एज लिम्स प्रेजेंट है बेसिकली, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। तो हम फोर लिम्ब को जब देखते हैं तो उसमें 2 गर्डल तो ये हैं, इसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोल रहे हैं। दे आर पेक्टोरल गर्डल। और ये फोर लिम्ब है जिसके अंदर इंक्लूडेड है 30 बोन्स। ठीक है, तो वैसे ही इधर की 2 बोन्स तो पेक्टोरल गर्डल का और 30 बोन्स फोर लिम्ब का बेसिकली। ऐसे ही अगर हैंड लिम्ब का बात करें तो हैंड लिम्ब के साथ हैंड लिम्ब जो होंगे वो एसोसिएटेड है पेल्विक गर्डल के साथ, जो कि 1 पेल्विक गर्डल होगी, जैसे पेल्विक गर्डल। ठीक है, और पेल्विक गर्डल के साथ एसोसिएटेड है हेम लिम्ब, जो टोटल बोन्स इंक्लूड होगा उसमें 30 बोन्स। तो अगर हम यहाँ से काउंट करके देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो बोन्स है फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब का, तो यहाँ दे आर द 32 और दे आर 32 बेसिकली। ठीक है, तो 32 प्लस 32 दे आर 64। तो 64 तो हो गया फोर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल। जबकि हैंड लिम्ब का अगर बात करें तो हैंड लिम्ब के अंदर ये 31 हो गया और इधर से राइट साइड में 31 हो गया। तो 31 प्लस 31 टोटल मिला के दे आर द 62। 62 प्लस 64 दे आर 126। ठीक है, तो 126 जो बोन्स है दे आर द अपेंडिकुलर बोन्स, जबकि एक्सियल जो बोन्स होंगी दे आर 80 बोन्स। ठीक है, तो एक्सियल बोन्स में हमने इंक्लूड किया है स्कल बोन्स को, हायोइड बोन्स को, एक स्टर्नम और 26 रिब्स बेसिकली, या हम इसको 12 पेयर रिब्स भी बोल सकते हैं, 12 पेयर। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होंगे 26 वर्टिब्रल्स। ठीक है, तो ये एक्सियल बोन्स होंगी और इनके साथ एसोसिएटेड है फर्दर फिर ये अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स में फोर लिम्ब का बोन्स है और हिंड लिम्ब का बोन्स है। तो फोर लिम्ब का बोन 30 बोन्स जो कि एसोसिएटेड है पेक्टोरल गर्डल के साथ, और हिंड लिम्ब के लेफ्ट साइड और राइट साइड में एसोसिएटेड है 31 बोन्स बेसिकली। ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है पेल्विक गर्डल के साथ। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल एक पे बोन्स होगा और उसके साथ एसोसिएटेड होंगी 30 बोन हैंड लिम्ब का। ठीक है, तो ये तो वन साइड का, ऐसे सेकंड साइड का। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड मिला के ही फर्दर होती है। हैंड लिम्ब के अंदर तो 62 बोन्स और फोर लिम्ब के अंदर 64 बोन्स बेसिकली। तो टोटल जो होंगे दे आर द 126 बोन्स। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट हम एक्सियल बोन्स डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सियल जो बोन्स है वो टोटल 80 बोन्स है। अब वो 80 बोन्स कैसे कैसे है, उसमें स्कल का जो है 28 बोन्स है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स है, एक स्टर्नम है, 12 पेयर रिब्स है या 24 बोन्स रिब्स का है, जबकि एक हायोइड बोन है बेसिकली। ठीक है, तो इन एक्सियल बोन्स जो है, इन एक्सियल बोन्स को फर्दर हम इलैबोरेट करके देखते हैं यहाँ पे कि स्कल जो बोन्स है वो 28 बोन्स कैसे कैसे है। ठीक है,
स्कल का जो बोन होगा इसमें इंक्लूड होगा हेयर ऑसाइकल्स, क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स। Sternum 1 bones, ribs 12 pairs and hyoid bone 1 bones. Skull it contains cranial bones जो कि हमारा क्रेनियम बनाने का काम करेगा। क्रेनियम जो होगा उसके अंदर प्रोटेक्ट होगा हमारा ब्रेन वेसिकल। क्रेनियम दे आर टोटल 8 बोन्स forms hard and protective brain box in which इस ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम भी बोलते हैं और क्रेनियम इन विच ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो 8 बोन कौन कौन सा बोन है उनको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला बनाया, दैट इज पीटी सोफे। ठीक है, तो पीटी सोफे में पैराइटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, स्फिनॉइड बोन्स, ऑसिपिटल बोन्स, फ्रंटल बोन्स and ethmoid bones and ethmoid bones। ठीक है, पैराइटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, स्फिनॉइड बोन्स, ऑसिपिटल बोन्स, फ्रंटल बोन्स और एथमोइड बोन्स। तो ये सारे जो बोन्स होंगे दे विल फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ठीक है, अच्छा इसका नंबर अगर देखा जाए तो पैराइटल जो बोन्स हैं ये भी 2 बोन्स हैं, टेम्पोरल जो बोन्स होंगे ये भी 2 बोन्स होंगी, बाकी सब 1 बोन्स हैं। स्पिनॉइड 1 बोन्स है, ओसिपिटल भी 1 बोन्स है, एथमोइड बोन्स भी 1 बोन्स है और फ्रंटल बोन्स भी 1 बोन्स है बेसिकली। इनका लोकेशन अगर देखा जाए this is frontal bone, this is parietal bones, this is temporal bone, and this is occipital bones, this is sphenoid bone और this is ethmoid bone बेसिकली जो इनर साइड में प्रेजेंट है ethmoid। ठीक है, तो फ्रंटल बोन, this is parietal bone, this is occipital bone and this is sphenoid bone, and this is ethmoid bone, ethmoid bone। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंटल बोन होगा, ये पैराइटल बोन, यहाँ ईयर के साइड में जो बोन्स होंगे दिस इज टेम्पोरल बोन। ठीक है, और बैक साइड में जो प्रेजेंट होगा दिस इज ओसिपिटल बोन्स, यहाँ प्रेजेंट होगा दिस इज स्फिनॉइड बोन्स और इनर साइड जो प्रेजेंट होगा ठीक है दैट इज एथमोइड बोन्स बेसिकली। तो ये हमारा टोटल जो बोन्स है वो 8 बोन्स होगा जो
मिलके नहीं क्रेनियम बना रहा है, ठीक है। क्रेनियम के अंदर एसोसिएटेड होगा हमारा ब्रेन बेसिकली, या प्रेजेंट होगा ब्रेन, ठीक है। ये तो सर क्रेनियम बोन्स। नेक्स्ट फेशियल बोन्स, जो कि टोटल नंबर 14 बोन्स है बेसिकली, जो कि फेस बनाने का रोल प्ले करेंगे। सेकंड फेशियल बोन, फेशियल जो बोन्स है दे आर टोटल नंबर 14। 8 तो क्रेनियम बोन्स था और 14 फेशियल बोन्स है। अब फेशियल बोन कौन कौन सा बोन्स है, ठीक है, उनको भी याद करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया है बेसिकली, दैट इज MPN लेजी बॉन। ठीक है, तो यहाँ MPN लेजी बॉन का मीनिंग क्या है? M मतलब मैक्सिला, P मतलब पेनिटाइन, N मतलब नेजल बोन्स, L मतलब लैक्रिमल बोन्स, Z मतलब जाइगोमैटिक बोन, I मतलब इंटरटर्मिनल बोन्स, इंटरटर्मिनल बोन्स, V इन द सेंस वोमर और M इन द सेंस मैंडिबल, ठीक है। तो ये टोटल बोन्स जो है वो 14 होना चाहिए। अब इस 14 में कैसे कैसे इनको फर्दर डिवाइड किया है, या कैसे कैसे उसको फर्दर काउंट किया है? मैक्सिला दिस वन, पैलेटाइज बोन जो होंगी वो 2 बोन्स होंगी, नेजल जो बोन्स हैं वो भी 2 बोन्स होंगी, लैक्रिमल जो बोन्स हैं वो भी 2 बोन्स होंगी, और जाइगोमैटिक जो बोन्स हैं वो भी 2 बोन्स होंगी, इंटरटर्मिनल भी 2 बोन्स होंगी, मैंडिबल 1, दिस, ठीक है। तो टोटल काउंट करेंगे तो दे बिकम 14 बोन्स बेसिकली, जो कि हमारा फेस बनाने का रोल प्ले करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो 14 प्लस 8 इज 22, ठीक है। तो ये मैन 22 बोन्स, ठीक है। इसके अलावा 6 जो होंगे एयरोसाइकल्स है हमारे जो कान के अंदर या ये इनर ईयर के अंदर जो बोन प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर मैलियस, इनकस और स्टर्पिस। तो 1 या लेफ्ट ईयर के अंदर फर्दर 3 बोन्स होंगी, और राइट ईयर के अंदर फर्दर 3 बोन्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली, ठीक है। तो 3 + 3 = 6 बोन्स जो होंगी दे फॉर्म द एयर और साइकल। से हम ऐसे बोल सकते हैं 6 बोन्स आर इंक्लूडेड एज एयर और साइकल्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट एयरोसाइकल्स, जो कि 6 से नंबर होंगे। ठीक है, दे आर टोटल नंबर 6। अब 6 में 3 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगी प्लस 3 राइट साइड में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। लेफ्ट ईयर कंटेन 3 बोन्स एंड राइट ईयर ऑल्सो कंटेन 3 बोन्स बेसिकली, ठीक है। तो ये 6 एयरोसाइकल्स जो हैं उनके अंदर इंक्लूडेड है मैलियस, इनकस एंड स्टर्पिस, ठीक है। स्टर्पिस जो है वो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ठीक है। मैलियस और इनकस ये हैमर शेप्ड है, बोन है हैमर शेप, क्योंकि इनकस वो अनविल शेप्ड है, अनविल,
ट्रेपीज जो है दैट इज स्टीरअप शेप और हॉर्स शू शेप है और शू शेप ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, कई बार नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हैमर से जो बोन्स है वो कौन सा बोन है, स्टेपीज है, मीलियस है या फिर वो एकस बोन। ठीक है, कौन सा बोन, अनबिलसेक्ट बोन है, कौन सा बोन जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का। ठीक है, कौन सा बोन है जो हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर या शेप के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली। तो दे आर द पेयर ऑफ साइकिल। तो वन, दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो 3 तो लेफ्ट ईयर और 3 राइट ईयर के अंदर प्रेजेंट होंगी वन बेसिकली, और टोटल मिलकर नहीं बनाएगा 6 बोन्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर लेना, स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टीरअप शेप कौन सा बोन है, अनबिल शेप कौन सा बोन है और हैमर शेप कौन सा बोन है। इनके अलावा इसमें जैसे एक और इंक्लूडेड है हायोड बोन। तो हायोड जो बोन है इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। यू शेप्ड बोन है, फोर्थ इज हायोड। वन होगा हायोड जो बोन है वो यू शेप्ड बोन है, यू शेप present at the base of buccal cavity. जो बकल कैविटी होगी उसके बेस पे प्रेजेंट होगी। 8 do not associated with, do not articulated with other bones, with other bones। ठीक, सिंगल बोन होगी दैट इज हायोड, जो हमारे बकल कैविटी का जो बेस है वहां प्रेजेंट होगी बेसिकली हायोड। तो दे आर अल्टीमेटली स्कल बोन, जो कि 28 नंबर। तो 28 नंबर में 8 तो क्रेनियम बोन्स है, 14 फेशियल बोन्स है, 6 एरोसाइकल्स है और एक ये हायोड बोन है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो स्कल होगा वो एसोसिएटेड है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, और वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रा जो है जिसके साथ स्कल एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं हम एटलासियस। तो नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। skull bone, vertebral column, sternum and ribs basically। ठीक है, तो इसका डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल वर्टिब्रल जो कॉलम है इट इज अ सीरीज ऑफ इट्स यूनिट दैट इज वर्टिब्रल। It formed by 26 serially arranged vertebrae। It extends from base of skull
जो स्कल का बेस है वहां से स्टार्ट होगा। इट एसोसिएटेड डॉर्सली एसोसिएटेड और प्लेस्ड डॉर्सली, प्लेस्ड डॉर्सली। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या है? अगर हम बॉडी को एक्सेस पे ले करते हैं, ले, ठीक है, तो इसकी अपर सरफेस को तो हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, डॉर्सल, और लोअर चेस्ट वाले रीजन को बोलेंगे वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। ठीक है, तो वर्टिब्रल जो कॉलम है, ठीक है, ये डॉर्सली एसोसिएटेड है या डॉर्सली प्लेस्ड है बेसिकली, इन द सेंस अपर साइड में प्रेजेंट है बेसिकली, और इनके बीच में यार रिब्स प्रेजेंट है, दे आर रिब्स। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है, अगर उसका लोकेशन पूछा जाए कि वेंट्रली एसोसिएटेड होता है या डॉर्सली, द आंसर विल बी द डॉर्सली बेसिकली। तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक एसोसिएटेड और प्लेस्ड डॉर्सली, एक फॉर्म, एक मैन फ्रेमवर्क, मैन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक्स, ईच वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम having central hollow canal, which is known as, also known as neural canals, neural canal। ठीक है, और उस न्यूरल कैनाल के थ्रू फर्दर पास होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली, ठीक है, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड passes, जो वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रा होगा जिसके साथ स्कल एसोसिएटेड इज नोन एज द एटलास वेसिकल। द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम through which skull is articulated, skull is articulated, is known as atlas। अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर दे। हमारा जो स्कल है वो स्कल एटलास के साथ एसोसिएटेड है, और एटलास जो है वो उस वर्टिब्रल कॉलम पर फर्स्ट वर्टिब्रा है, ठीक है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा जो है ज्यादा 26 वर्टिब्रा इन केस ऑफ एडल्ट। अब वो 26 जो वर्टिब्रा है उनको कैसे कैसे डिवाइड किया होगा, कौन सा लोकेशन है, तो टोटल वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स आर total vertebra of vertebral column are first cervical vertebra,
उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा, नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम वर्टिब्रा, एंड कॉक्सिक्स, और इनको हम कॉर्डल वर्टिब्रा भी, ठीक है। तो ये तो नेक वर्टिब्रास है, दे फॉर्म द नेक रीजन। ये थोरेसिक बनाने का काम करेंगे, थोरेसिक रीजन, सिक वर्टिब्रास इनको बोलते हैं। लंबर, ये एब्डोमिनल वाला पार्ट फॉर्म करने का काम करेंगे, ये एब्डोमिनल वर्टिब्रास इनको बोलते हैं, एब्डोमिनल वर्टिब्रास, ठीक है। सैक्रल, इनको हिप वर्टिब्रास भी बोलते हैं, हिप वर्टिब्रास, इन द सेंस दे फॉर्म द हिप रीजन। और कॉर्डल और कॉक्सिस जो होंगे, दे आर द टेल वर्टिब्रास, टेल वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रास हैं उनका टोटल जो नंबर है, दे आर द 26 इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है। तो इनका अगर अरेंजमेंट हम देखें, ठीक है। तो ये तो होंगे सर्वाइकल वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रास जो कि 7 इन नंबर हो। सर्वाइकल के बाद दे आर द थोरेसिक वर्टिब्रास, जो कि थोरेसिक चैम्बर फर्दर फॉर्म करने का काम करेंगे, ठीक है। तो थोरेसिक के वर्टिब्रास होंगे, दे आर 12 इन नंबर, thoracic vertebrae, they are 12 in number। उसके बाद एब्डोमिनल वर्टिब्रास या फिर लंबर वर्टिब्रास जो होंगे, दे आर 5 इन नंबर, लंबर वर्टिब्रास जो कि 5 इन नंबर होंगे। लंबर के बाद सैक्रल वर्टिब्रास, सैक्रल वर्टिब्रास, ये भी 5 इन नंबर हो। एंड कॉक्सिक्स जो वर्टिब्रास है या फिर कॉर्डल जो वर्टिब्रास है, दे आर 4 इन नंबर, कॉर्डल वर्टिब्रास, दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। तो ये तो नेक वाला रीजन बनाएंगे, फॉर्म नेक, दिस thoracic vertebra will form the thoracic region, lumbar will form abdominal region, या इनको abdominal vertebra भी हम बोलते हैं, vertebra, they are the hips vertebra, sacral vertebra जिनको बोला है, hips vertebra, और कॉर्डल जो वर्टिब्रा है, दे आर द टेल वर्टिब्रा, टेल वर्टिब्रा, ठीक है। तो इनका अगर हम वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो चाइल्ड केस में अलग मिलेगा और एडल्ट केस में हमें वर्टिब्रल फॉर्मूला जो होगा वो अलग मिलेगा। वर्टिब्रल फॉर्मूला इन चाइल्ड, वर्टिब्रल formula
in case of child, in child, C D L S और C, ठीक है। तो चाइल्ड के केस में जो टोटल वर्टिब्राज होंगे दे आर 33 बेसिकली। तो यहाँ पे सी जो है दैट इज सर्वाइकल, टी इन द सेंस थोरेसिक, एल इन द सेंस लंबर, एस इन द सेंस सैक्रल और सी डी इन द सेंस कॉर्डल वर्टिब्राज। तो ये सर्वाइकल जो वर्टिब्राज दे आर 7, थोरेसिक जो वर्टिब्राज दे आर 12, लंबर जो वर्टिब्राज है दे आर 5, सैक्रल अगेन 5 एंड सी डी और कॉर्डल जो वर्टिब्राज है दे आर 4 बेसिकली। तो इनको टोटल अगर काउंट करते हैं तो दे आर 33 वर्टिब्राज, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चाइल्ड के केस में जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है उनके केस में वर्टिब्रल जो एसोसिएटेड है दे आर 33 वर्टिब्रल बेसिकली। लेकिन इन केस ऑफ एडल्ट का अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्रल एसोसिएटेड है इन एडल्ट, इन वर्टिब्रल फॉर्मूला। That is C T L S and C D। तो इनका टोटल जो आएगा दे आर 26 वर्टिब्राज, ठीक है। तो यहाँ सर्वाइकल जो वर्टिब्राज दे आर 7, थोरेसिक जो वर्टिब्राज दे आर 12, लंबर जो वर्टिब्राज है दे आर 5, सैक्रल और कॉर्डल वर्टिब्राज जो होंगे, ठीक है, ये फ्यूज होकर 1 वर्टिब्राज में फॉर्म करते हैं बेसिकली। तो सैक्रल वर्टिब्रा 1 और कॉर्डल वर्टिब्रा 1 बेसिकली। टोटल जो वर्टिब्राज बनेंगे वहाँ पे दे आर 26 वर्टिब्राज, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना कि एडल्ट के केस में वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होगा और चाइल्ड के केस में वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होगा। या सी टी एल एस, सी डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको भी ध्यान रखना कि सी इन द सेंस सर्वाइकल वर्टिब्राज, टी इन द सेंस थोरेसिक वर्टिब्राज, एल इन द सेंस लंबर वर्टिब्राज, एस इन द सेंस सैक्रल वर्टिब्राज और सी डी इन द सेंस कॉर्डल वर्टिब्राज, ठीक है। इस वर्टिब्रल कॉलम का अगर फंक्शन देखा जाए, फंक्शन वर्टिब्रल कॉलम function of vertebral column is first जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। सेकंड, प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द ग्रंथ, next provide the site for provide the point of attachment to the ribs, provide point of attachment to the ribs basically, ribs। Six, support the head, it support head, heads। So this overall was the vertebral column, ठीक है। vertebral column के अंदर टोटल नंबर जो वर्टिब्रा है कैसे कैसे अरेंज है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। वर्टिब्रल फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है कि एडल्ट का वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या है और चाइल्ड का वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट, ribs and sternums।
ribs and sternum. तो ribs जो है ribs, they are thin and flat bones है. Thin and flat bones. They dorsally associated with vertebral column and ventrally associated with sternum. ठीक है, तो इन रिब्स का जो अटैचमेंट साइड है या एसोसिएशन जो है वो दो जगह पे वर्टिब्रल कॉलम के पास भी है और स्टर्नम के पास भी है. तो डोर्सली तो वो एसोसिएटेड है वर्टिब्रल कॉलम के साथ और वेंट्रली एसोसिएटेड है वो स्टर्नम के साथ. इस वजह से इन रिब्स को हम बाइसेफेलिक रिब्स भी बोलते हैं. बेसिकली दे हैव two articulate surface, so ribs are bicephalic. तो ह्यूमन का जो रिब्स है वो कैसा है? बाइसेफेलिक रिब्स है. बाइसेफेलिक का मतलब है कि उसका टू आर्टिकुलेट साइड है. दूसरा थिंग जो टोटल नंबर है इनका, दे आर 12 इन पेयर. दे आर 12 इन पेयर और 24 इन नंबर. ठीक है, तो रिब्स जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. Ribs are 3 types. जिसमें 7 पेयर जो होंगे वो तो है ट्रू रिब्स. बेसिकली. और ट्रू रिब्स का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ और स्टर्नम के साथ. तो उनको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स. दे एसोसिएटेड विद वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम. ऐसी रिब्स को हम बोलेंगे क्या? ट्रू रिब्स बेसिकली. तो कितना पेयर्स ट्रू रिब्स है? दे आर द 7 पेयर ट्रू रिब्स. इन द सेंस 1 to 7 जो होगा 1 2 3 4 5 और 6 and 7 जो पेयर है रिब्स के, ठीक है, वो तो कौन से? ट्रू रिब्स. जबकि ये 3 पेयर जो है रिब्स, 3 पेयर्स में 8 9 और 10, दे आर द फॉल्स रिब्स. फॉल्स रिब्स. और फॉल्स रिब्स का मतलब क्या है कि डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन वेंट्रली वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ ए कार्टिलेज व्हिच इज नोन एज द हाइलाइन कार्टिलेज बेसिकली. और 7th जो रेयर पेयर है रिब्स का उसके साथ एसोसिएटेड होगी. ठीक है, ना कि डायरेक्टली वो स्टर्नम के साथ एसोसिएटेड होगी बेसिकली. These ribs are not directly associated, not directly associated with sternum,
but associated with the help of hyaline cartilage, but associated with 7 pair with the help of hyaline cartilage, with the help of hyaline cartilage, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सटर्नल के साथ एसोसिएटेड ना होकर, ठीक है, वो हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से क्या होगी, वो एक्सटर्नल के साथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो हाईलाइन कार्टिलेज जो होगा वो 7 पेयर के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। देन फॉल्स रिंग्स आर एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल, ठीक है। 2 पेयर जो रिब्स होंगे दे आर नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स, 2 पेयर जो भी दे आर फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स ठीक है। तो फ्लोटिंग जो रिब्स है वो किसी भी टाइप से एक्सटर्नल के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के साथ एसोसिएटेड होंगी लेकिन वो एक्सटर्नल के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगी, नॉट एसोसिएटेड, they are not associated with external, किसी भी साइड से एक्सटर्नल के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या है, जैसे ये चेस्ट बोन भी हम बोलते हैं और इसको फ्लैट बोन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ये है क्या, दिस इज चेस्ट बोन और फ्लैट बोन भी, फ्लैट बोन, तो इसका एक अगर डायग्राम हम देखें, डायग्राम क्या होगा, this is external, एक्सटर्नल के बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, एक्सटर्नल और वर्टिब्रल कॉलम के साथ डायरेक्टली जो रिब्स एसोसिएटेड है उन रिब्स को तो हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो कि 7 पेयर से वन पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 6 और 7, तो ये 7 पेयर जो रिब्स हैं दे आर द ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। ये बैक साइड से डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ एसोसिएटेड है, डॉर्सली वो एक्सटर्नल के साथ एसोसिएटेड है, जो फ्लैट बोन है बेसिकली, जो चेस्ट बोन है, ठीक है। 3 पेयर जो रिब्स हैं
वो इस 7th पेयर के साथ एसोसिएटेड है with the help of hyaline cartilage vesicle. 8th, 9th और 10th ribs. They are false ribs. False ribs. तो डायरेक्टली इस स्टर्नम के साथ एसोसिएटेड ना होके नहीं, ये इस 7th पेयर जो है, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. दिस कार्टिलेज इज हाइलाइन कार्टिलेज. कार्टिलेज is vertebral column. टू पेयर जो रिब्स हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद स्टर्नम. तो इन रिब्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. दे आर 11th and 12th रिब्स. ठीक है, टोटल जो रिब्स हैं दे आर द 12 पेयर. 12 पेयर में 7 जो पेयर रिब्स हैं उनको तो बोलते हैं ट्रू रिब्स. तो ट्रू रिब्स जो होंगी वो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के साथ एसोसिएटेड होंगी. ठीक है, जबकि फॉल्स रिब्स जो होंगी दे आर 3 पेयर. 8th पेयर, 9th पेयर और 10th जो पेयर्स हैं, ठीक है, उनको बोला है फॉल्स रिब्स. और फॉल्स रिब्स जो होंगी वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है स्टर्नम के साथ. ठीक है, बट देखो यहाँ से पहले ये फॉल्स रिब्स हैं वो एक हाइलाइन कार्टिलेज से एसोसिएटेड है और हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो 7 पेयर के साथ एसोसिएटेड है. देन दे एसोसिएटेड विद स्टर्नम. ठीक है, इस वजह से इन रिब्स को यहाँ क्या हो गया फॉल्स रिब. जबकि टू पेयर जो रिब्स हैं 11th और 12th दे आर फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है, तो फ्लोटिंग जो रिब्स हैं वो किसी भी टाइप से स्टर्नम के साथ एसोसिएटेड नहीं है बेसिकली. ठीक है, इस वजह से इनको 3 में डिवाइड किया. फर्स्ट ए ट्रू रिब्स, बी फॉल्स रिब एंड सी इज फ्लोटिंग रिब्स. ध्यान रखना है हमें, फ्लोटिंग रिब्स आर 11th and 12th पेयर, फॉल्स रिब्स आर 8th and 9th and 10th पेयर, जबकि ट्रू रिब्स आर 1 to 7 पेयर. एक और चीज, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम ये तीनों मिलकर ही बनाएंगे रिब केस बेसिकली, जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होंगे. रिब्स प्लस स्टर्नम प्लस thoracic vertebra of vertebral column. Will forms thoracic chamber. In which lungs are protected. जिसके अंदर हमारे लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड है. इन द सेंस ये जो चैम्बर बन रहा है मिड में, दिस चैम्बर इज नोन एज द थोरेसिक चैम्बर. और इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होंगे. ठीक है, so this all about the axial bones basically. अपेंडिकुलर बोन्स एंड जॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.